कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में दूसरी वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में आज चतुर्थ मंत्र। ठीक है, इस चतुर्थ मंत्र का उच्चारण करते हैं। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्तस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैत अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्तस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैत। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किम अत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अन्वय अस्य शरीरस्थस्य देहिनः विस्रंसमानस्य देहात् विमुच्यमानस्य अत्र किम परिशिष्यते तत् एतद् वै। ठीक है, तो देखिए भाई, तो अवतरणिका के रूप में शब्द आया है किंच, भाष्यकार ने दिया है। किंच मतलब तथा च, और क्या, उस बात को बता रहे हैं। इसका मतलब पीछे के मंत्र में जो बात कही, क्या बात कही थी, तो जो आत्मा, जिस आत्मा के निमित्त से प्राण ऊपर की ओर जा रहा है, अपान नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा जो शरीर के मध्यवर्ती हृदय आकाश में स्थित संभजनीय आत्मा है, उसी की सभी देवता अर्थात इंद्रिय और प्राणादिक उपासना करते हैं। अर्थात इंद्रिय प्राण इत्यादिकों की जो भी प्रवृत्ति हो रही है उस आत्मा के लिए ही हो रही है। अतः उन इंद्रिय और प्राण इत्यादिकों से भिन्न है आत्मतत्व। इस बात की सिद्धि की पीछे के मंत्र में। उसी प्रकार इस मंत्र में अब देह से अतिरिक्त आत्मा कैसा है इस बात को बताने जा रहे हैं। तो करण इंद्रियादि उनसे अतिरिक्त आत्मा है, इसको बताया ऊपर वाले मंत्र में, और देह से अतिरिक्त आत्मा कैसा है इस बात को कहेंगे इस मंत्र में। इसलिए कहा किंच। तो श्रुति कह रही है कि अस्य शरीरस्थस्य देहिनः, इस शरीर में विद्यमान जो देही है, देह धारण किया है जिसने, ऐसा जो आत्मा, जीवात्मा, तो वह विस्रंसमानस्य, विस्रंसमानस्य मतलब भ्रंशमानस्य, अर्थात इस देह से जब वो अलग हो जाता है तो विस्रंसमानस्य, इसी के लिए और व्याख्या रूप से कह रहे हैं कि देहात् विमुच्यमानस्य, श्रुति में ही, अर्थात देह में रहने वाला आत्मा यदि देह से अलग हो जाता है तब पीछे इस देह में क्या बचता है, अत्र किम परिशिष्यते, क्या अवशिष्ट रहता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है। आत्मा चला गया, पीछे सबका विध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है। देह इंद्रियादिक अपना कार्य करने के लिए समर्थ नहीं रहते हैं, अपितु दाह करने के लिए योग्य हो जाता है। ये शरीर और इंद्रिय प्राण, ये शरीर संघात, ये सब दाह करने के लिए योग्य हो जाता है। तात्पर्य क्या, इस प्रकार का जो होने से
ये शरीर चल रहा है और निकल जाने से शरीर का विध्वंस हो रहा है, वो आत्मा है और वह शरीर से भिन्न है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अब इस मंत्र का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले किंच शब्द आया है कि नहीं ऊपर अवतरणिका के रूप में, उस पर एक वाक्य, करण व्यतिरेकम साधयित्वा, करण व्यतिरेकम साधयित्वा कार्य व्यतिरेकम साधयते। कार्य व्यतिरेकम साधयते। तो देखो भाई, किंच इत्यादि से, तो करण अर्थात इंद्रिय प्राण इत्यादि उनसे उनका व्यतिरिक्त सिद्ध करके, उनसे आत्मा भिन्न है इस बात को सिद्ध करके कार्य व्यतिरेकम साधयति। अब कार्य व्यतिरेक को सिद्ध कर रहे हैं, कार्य देह उससे भी आत्मा भिन्न कैसा है इस बात को कहने जा रहे हैं। तो श्रुति तो लिखते हैं इस मंत्र का अर्थ, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, आत्मनः आत्मनः देहादि स्थिति प्रयोजकत्वेन, देहादि स्थिति प्रयोजकत्वेन, प्रयोजकत्वेन देहादि व्यतिरिक्तत्वम्, देहादि व्यतिरिक्तत्वम् दर्शयति, दर्शयति अस्य इति। अस्य इति, ठीक है। देखो भाई, तो क्या लिखा, आत्मनः देहादि स्थिति प्रयोजकत्वेन, देहादि स्थिति का प्रयोजक निमित्त कारण आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से व्यतिरिक्त है, क्योंकि देहादि एक संगात है, समूह है, देह इंद्रिय प्राण इन सबका समूह है, बहुत सारी चीजें इस देह में, और इसकी स्थिति का कारण आत्मा है। और संघात की स्थिति तभी होती है जब उस संघात से भिन्न, उसका उस संघात से भिन्न अतिरिक्त जो होता है उसी से संघात की स्थिति होती है। जैसे घर है तो घर वो संघात है, तो उसकी स्थिति भी उसके उस संघात रूप घर के अतिरिक्त जो घर का मालिक होता है उसी के कारण घर की स्थिति होती है। घर व्यवस्थित रहता है, अन्यथा गिर जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो ये बात होती है। स्वयं दृष्टांत देंगे भाष्य में। तो अब पहले इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। तो लिखते हैं, प्रतीक है अस्य, अस्य बराबर पूर्वोक्तस्य, पूर्वोक्तस्य। आगे प्रतीक शरीरस्थस्य, शरीरस्थस्य बराबर शरीरे वर्तमानस्य, शरीरे वर्तमानस्य, कौंस में लिखिए हृदयाकाशवर्तिनः, हृदयाकाशवर्तिनः कौंस बन। आगे प्रतीक है देहिनः बराबर देहवतः आत्मनः, देहवतः आत्मनः। कौंस में लिखिए
जीवः इति प्रसिद्धस्य आत्मनः, जीवः इति प्रसिद्धस्य आत्मनः, कौंस बंद। आगे प्रतीक विस्रंसमानस्य, विस्रंसमानस्य बराबर भ्रंशमानस्य, भ्रंशमानस्य कौंस में एतत् विवृणोति, एतत् विवृणोति, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक देहात्, देहात् बराबर स्वकीयत्वेन, स्वकीयत्वेन अभिमतात् शरीरात्, अभिमतात् शरीरात्। आगे प्रतीक है विमुच्यमानस्य, विमुच्यमानस्य बराबर बहिर्निर्गतस्य, बहिर्निर्गतस्य, बहिर्निर्गतस्य कौंस में लिखिए शरीरात् आत्मनि, शरीरात् आत्मनि निर्गते सति, निर्गते सति इति यावत्, निर्गते सति इति यावत्, पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक अत्र, बराबर अस्मिन् देहे, अस्मिन् देहे। आगे प्रतीक किम परिशिष्यते, किम परिशिष्यते बराबर एतद्देह स्थिति कारणम, एतद्देह स्थिति कारणम किम अवशिष्टः भवति, किम अवशिष्टः भवति, अर्धविराम। न किंचित अपि, न किंचित अपि, पूर्णविराम। प्राणादयः, प्राणादयः कम अपि व्यापारं कर्तुं, कम अपि व्यापारं कर्तुं स्थातुं च, स्थातुं च असमर्थाः भवन्ति, असमर्थाः भवन्ति। पूर्णविराम। देहात् निर्गते आत्मनि, देहात् निर्गते आत्मनि देहस्य, देहस्य काष्ठवत्, काष्ठवत् दाहयोग्यत्व दर्शनात्, दाह योग्यत्व दर्शनात्
देहात अन्यः देहात अन्यः देहाद स्थिति हेतु देहाद स्थिति हेतु आत्मा इति सिद्धम। देहाद स्थिति हेतु आत्मा इति सिद्धम। आगे प्रतीक तत् तत् बराबर नचिकेतसा पृष्ठम आत्मतत्वम। नचिकेतसा पृष्ठम आत्मतत्वम प्रतीक है एतद्वयी बराबर उक्त ब्रह्म स्वरूपम एव। उक्त ब्रह्म स्वरूपम एव। ठीक हो गया। देखो भैया अर्थ अस्य पूर्वोक्तस्य ऊपर वाले मंत्र में जिसका कथन हुआ है वही आत्मा। तो शरीरस्थस्य देहिनः शरीरस्थस्य मतलब शरीरे वर्तमानस्य शरीर में जो वर्तमान है विद्यमान है हृदयाकाश में जो रह रहा है ऐसा देहिनः देहवत आत्मना अर्थात जीव इस रूप से प्रसिद्ध जो आत्मा है वह देहिनः आत्मना। क्या तो विश्रंसमानस्य मतलब इस देह से जब वो भ्रंश हो जाता है उसका चला जाता है। भ्रंश मतलब नाश नहीं होता है चला जाता है। तो विश्रंसमानस्य नाम भ्रंशमानस्य इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं एतद् युरोनोति करके मूल श्रुति के पदों से। तो देहात विमुच्यमानस्य देहात मतलब स्वकीयत्वेन अभिमतात शरीरात ये अपना मेरा देह है ऐसा माना हुआ जो देह शरीर उस शरीर से विमुच्यमानस्य मतलब बहिर्निर्गतस्य बाहर चला जाता है। प्रारब्ध समाप्त हुआ इस शरीर का शरीर मरने वाला है तो आत्मा इसको छोड़कर जीवात्मा इसको छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तब इस पीछे इस शरीर में शरीर को स्थिति रखने के लिए कोई बचता है क्या? अर्थात कोई नहीं। जब तक वो था आत्मा तब तक शरीर की स्थिति थी। वो चला गया तो शरीर की स्थिति रहती नहीं है। वही विमुच्यमानस्य बहिर्निर्गतस्य मतलब शरीरात आत्मनि निर्गते सति थोड़े में कह दिया शरीरात शरीर से आत्मा निकल जाने पर यह अर्थ हुआ। तो फिर क्या तो आगे अत्र नाम अस्मिन देहे जिस शरीर से आत्मा चला गया उस देह में किम परिशिष्यते कौन बचता है? शरीर को शरीर की स्थिति रखने वाला कोई नहीं है। यदि आत्मा चले जाने के बाद इस शरीर में शरीर की स्थिति रखने वाला कोई रहता तो लोग उसको उस शरीर को लेकर जलाते नहीं किंतु ले जाते हैं जला देते हैं। इसका मतलब शरीर की स्थिति को रखने वाला और कोई दूसरा बचता नहीं है। तो वही कह रहे किम परिशिष्यते एतद् देह स्थिति कारणम किम अवशिष्ट भवति इस देह के स्थिति के लिए कारण कौन शेष रहता है कौन बचता है कौन रहता है पीछे? किम अवशिष्ट भवति कह रहे न किंचित अपि कोई नहीं रहता है। तो प्राणादय फिर क्या होता है? आत्मा चला जाने से प्राणादिक इस शरीर में कोई भी व्यापार नहीं करते हैं। व्यापार करने के लिए समर्थ वो नहीं रहते हैं। प्राणादय कम अपि व्यापारम कोई भी व्यापार करने के लिए और स्थातुम स्थिर रहने के लिए असमर्था भवंती समर्थ नहीं रहते हैं। कौन? प्राणादिक। उसी प्रकार इंद्रिय भी। आगे देहात निर्गते आत्मनि देह से आत्मा चला जाने पर देहस्य काष्ठवत दाह योग्यत्व दर्शनार्थ जैसे काष्ठ जलाने के लिए योग्य होते हैं उसी प्रकार देह भी जलाने के लिए योग्य रह जाता है। कुछ बचता नहीं उसमें। देहस्य काष्ठवत काष्ठ की तरह लकड़ी की तरह
दाह योग्यत्व दर्शना, इससे सिद्ध होता है कि इस शरीर से अतिरिक्त ही कोई वो आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। तो देहात अन्य देह से भिन्न, और देह स्थिति हेतु, देह से भिन्न है और देह की स्थिति के लिए कारण है। वो कौन है? वही आत्मा है। तो देहात अन्य देहादि स्थिति हेतु आत्मा इति सिद्धम। ठीक। तत् नचिकेतसा पृष्ठम आत्मतत्वम, नचिकेता ने जिस आत्मा के बारे में यमराज को पूछा था वही आत्म तत्व कौन है? वह एतद् वै, यही वह है। अर्थात उक्त ब्रह्म स्वरूपम एवं, जिस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन अभी तक किया वही वह ब्रह्म तत्व है कि जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया भाई मंत्र का अर्थ। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देह से अतिरिक्त आत्मा है, जैसे प्राण और इंद्रियों से अतिरिक्त भिन्न आत्मा है, उस प्रकार देह से भी भिन्न आत्मा है। इस बात की सिद्धि हुई। तो देखिए अब चलते हैं भाष्य में, तो भाष्य को पढ़ेंगे। अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः विस्रंसमानस्य, विस्रंसमानस्य का अर्थ कर रहे हैं अवस्रंसमानस्य, मतलब भ्रंशमानस्य देहिनः, देहिन का अर्थ कर रहे देहवतः। विस्रंसन शब्दार्थम आह। ठीक है, तो देहवत तक यहाँ तक एक वाक्य हुआ। ठीक है, फिर उत्तरार्ध को लगाने के लिए आगे का शब्द आ रहा है विस्रंसन शब्दार्थम आ करके। तो पहले इसी को देखिए, थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ता हूं देखिए शुरू से। अस्य शरीरस्थस्य मिला, उसके बाद आगे जाइए देहिनः देहवतः, फिर बीच वाला सब आत्मनः विस्रंसमानस्य अवस्रंसमानस्य भ्रंशमानस्य। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अस्य शरीरस्थस्य, इस शरीर में विद्यमान जो देहिनः देहवतः, देह धारण किया है जिसने, लेकिन देहवान, तो देहिनः देहवतः आत्मनः, ऐसा जो आत्मा, वो आत्मा, उस आत्मा का विस्रंस हो जाता है, चला जाता है। तो विस्रंसमानस्य, उसका अर्थ कर दिया अवस्रंसमानस्य अर्थात भ्रंशमानस्य, अर्थात इस देह को छोड़कर आत्मा यदि चला जाता है तो यह अर्थ हुआ। ये जो ये पद आया है विस्रंस मानस्य, उसी का अर्थ कर रहे हैं स्वयं श्रुति, अर्थ कर रही है। भाष्यकार बता रहे हैं विस्रंसन शब्दार्थम आह, विस्रंसन शब्द का स्पष्ट रूप से अर्थ बताया जा रहा है मंत्र के तृतीय पाद से। तो वही लिख रहे भाष्य में देहात विमुच्यमानस्य, यह अर्थ है किसका? विस्रंसमानस्य, इस पद का। तो देहात विमुच्यमानस्य इति, मतलब देह से आत्मा जब चला जाता है तब फिर क्या? तो आगे मंत्र में आया है किम अत्र परिशिष्यते, वही देखिए भाष्य में किम अत्र परिशिष्यते, क्या यहाँ बचता है? ठीक है, अर्थात कोई नहीं। आगे प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते, किम अत्र परिशिष्यते कहा था कि नहीं, क्या यह अवस्था है? अर्थात प्राणादि कलाप में कोई भी नहीं बचता है कि जिसके बल से शरीर की स्थिति रह पाए, ऐसा कोई नहीं रहता है। तो प्राणादि कलापे, कलाप कहते समूह को, तो प्राणादि कलापे इसका अर्थ हो जाएगा कार्यकरण संघाते। प्राणादि कलापे इसका अर्थ कार्यकरण संघाते, कार्य हुआ देह, करण हुए इंद्रियादि, प्राणादि, उन सबका समूह उसमें। तो कार्यकरण संघाते प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते, कोई बचता नहीं है। लगा इतना? आगे चलिए, आगे पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर अन्वय करना है। तो अत्र देहे पूर्वस्वामी विद्रवणे इव पूर्ववासीनाम,
यस्य आत्मनः अपगमे क्षणमात्रात् कार्यकरण कलाप रूपम सर्वम इदम हतबलम विध्वंस्तम भवति विनष्टम भवति स अन्यः सिद्धः। ठीक है, देखिए थोड़ा सा तो अत्र दे आया था कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आगे वाला पद थोड़ा अन्वय कर रहे हैं। पूर्व स्वामी विद्रवणे, आगे एक शब्द छोड़कर पूर्ववासी नाम, पीछे इव, दृष्टांत हुआ। पूर्व स्वामी विद्रवणे पूर्ववासी नाम इव, मिला इतना। फिर पीछे आइए, अत्र देहे, आगे यस्य आत्मनः अपगमे, आगे सरल है। तो देख लीजिए भाई एक एक बात को, दृष्टांत दिया है। तो पूर्व स्वामी विद्रवणे, विद्रवणे शब्द का अर्थ होता है अपगमे, चला जाने पर। तो क्या पूर्व स्वामी, जैसे पूर्व मतलब नगर, शहर, नगर है, गांव, और उसमें कोई पूर्व स्वामी है, राजा, जिसके आधार पर सब वहां का चल रहा है, उस गांव का से व्यवस्था हो रही है। ठीक है ना। अब वो समझ लीजिए राजा ही और दूसरी कई जगह चला जाता है कि नहीं। तो पूर्व स्वामी विद्रवणे, राजा और कहीं चला जाता है तो अपगमे सती पूर्ववासी नामी वह, तो पूर्ववासी जो लोग होते हैं वे भी फिर और जगह चले जाते, नहीं रहते। यदि उसके ऊपर रही, यदि पूरा पूर्व अवलंबन होता हो तो ऐसा जो राजा वह चला जाने पर फिर पूर्ववासी लोग भी वहां रहते नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर दिया देहे, इस देह में, दृष्टांत को बता रहे हैं। अब इस देह में यस्य आत्मन अपगमे, जिस आत्मा का अपगम होने पर, जीवात्मा इस देह को छोड़कर चला जाने पर, अपगमे क्या होता है, तुरंत, बिल्कुल एक क्षण की भी देरी नहीं लगती है। तो क्षण मात्रा कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदम हतबलम, है कि नहीं। क्षण भरा, क्षण, एक क्षण में ही, एक क्षण भी नहीं लगता है, तुरंत उधर आत्मा निकल गया, देह गिर जाता है, बिल्कुल बैठा हुआ रहता है या खड़ा रहता है, और आत्मा चला गया तो खड़ा नहीं रह पाता, धम से गिर जाएगा। ठीक है ना जी। तो क्षण मात्रा कार्यकरण कलाप, कलाप समूह, कार्यकरण का समूह रूप जो सर्वमिदम, देह इंद्रियादिकों का समूह, हतबलम, हतबल हो जाता है, बलहीन हो जाता है कि नहीं। और बलहीन होने से विध्वंस्तम भवति, है कि नहीं, अर्थात विनष्टम भवति, नष्ट हो जाता है, रहता नहीं है। फिर जिसके चले जाने से ये शरीर की स्थिति ऐसी हुई, सह, अंतिम, सह अन्य सिद्ध, सह आत्मा अन्य सिद्ध, अन्य शरीर देहादि संगात, इनसे अन्य सिद्ध, है कि नहीं। मतलब कार्यकरण कलाप से अन्य ही आत्मा है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया अर्थ। चलिए, तो यहां पर दृष्टांत आया है बीच में, पूर्व स्वामी विद्रवणे पूर्ववासिनाम इव, ऐसा आया है ना, मिला वाक्य, मिला, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। कितने देखो, यथा, यथा पूर्व स्वामिनः राज्ञः, पूर्व स्वामिनः राज्ञः अपगमे, पूर्व स्वामिनः राज्ञः अपगमे पूर्ववासिनः जनाः, पूर्ववासिनः जनाः अन्यत्र अपगच्छन्ति, अपगच्छन्ति, तद्वत् प्राणादयः, तद्वत् प्राणादयः।
पूर्णविराम इति दृष्टान्तेन आत्मनः व्यतिरेकं साधयति। ठीक है, अर्थ को देखिए। यथा पूर्व स्वामिनः राज्ञः, जिस प्रकार पूर्व का स्वामी, नगर का स्वामी राजा अपगमे चला जाने पर पूर्ववासिनः जनाः, उस पूर्व में नगर में रहने वाले लोग भी अन्यत्र अपगच्छन्ति, अन्यत्र चले जाते हैं। तद्वत् प्राणालय, उसी प्रकार इस कार्यकरण संगात रूप पूर्व में निवास करने वाला जो आत्मा वह चला जाता है तो प्राणादिकों की भी वही स्थिति हो जाती है, वो हतबल हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए इस दृष्टांत से आत्मन व्यतिरेकम साधयति, आत्मा इन देहादि संगातों से भिन्न है ये सिद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए आगे इस भाष्य में और हतबलम ऐसा पद आया, देखिए अंतिम में सर्वम इदम हतबलम विध्वस्तम भवति आया ना, तो हतबलम के ऊपर एक वाक्य लिखते थोड़ा सा। संघातस्य बलम, संघातस्य बलम अर्धविराम तच्छून्यम भवति, तच्छून्यम भवति पूर्णविराम अतः एव अधः पतति, अधः पतति इति आह विध्वस्तम इति पूर्णविराम अनेन इदम अनुमानम सूचितम, अनेन इदम अनुमानम सूचितम, क्या लिखिए अनुमान को, शरीरम चेतन शेषम तद्विगमे भोगानर्हत्वात् राजपूर्वत। ठीक है, चलो भाई हो गया। और देखिए तो हतबल हो जाते मतलब क्या, किसका बल, हतबल किसका बल चला जाता है, तो संगातस्य बलम, संगात का बल। फिर तच्छून्यम भवति, उस बल से रहित हो जाता है कौन, संगात, आत्मा चला जाने से। अतः एव अधपतति, इसलिए वो संगात अर्थात समूह शरीर पतति गिर जाता है। वही लिख रहे विध्वस्तम भवति, विनष्टम भवति। तो इससे अनुमान सूचित हो गया। तो क्या अनुमान, शरीरम चेतन शेषम, तो पक्ष हुआ कौन, शरीरम पक्ष है, चेतन शेषम साध्य है, मतलब शरीर चेतन का शेष है, चेतन के लिए उपकारक है, चेतन का अंग है, मतलब चेतन प्रदान हुआ और उसके लिए पूरक है कौन, ये शरीर, अर्थात शरीर से भिन्न है चेतन आत्मा। शरीरम चेतन शेषम, क्यों, तद्विगमे चेतन विगमे, चेतन आत्मा चला जाने पर भोग अनर्हत्वात्, भोग भोगने के लिए उचित नहीं रहता है ये शरीर। अतः वह शरीर क्या है, चेतन का शेष है। दृष्टांत दिया राजपूर्वत, जैसे राजा के लिए शेष है सभी बाकी के पूर्ववासी लोग, उसी प्रकार चेतन रूप आत्मा के लिए शेष है शरीर और इंद्रिय प्राण इत्यादि का संघात हो गया, अर्थात इससे भिन्न है आत्मा, इस बात की सिद्धि हुई।
ठीक है, ये हुआ चतुर्थ मंत्र का भाष्य। अब आगे पांचवा मंत्र, उस पांचवें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। स्यान्मतम मिला, तो उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, पूर्व पक्षी अब आक्षेप कर रहा है। तो क्या आक्षेप कर रहा है भाई, उसको पढ़ते हैं। स्यात् मतम प्राणापानाद्यपगमात् एव इदं विध्वस्तं भवति, अर्धविराम। न तु तद्व्यतिरिक्त आत्मापगमात्, क्यों, प्राणादिभिः एव ही मर्त्य जीवति इति। ठीक है, यह आक्षेप हुआ। तो थोड़ा अन्वय करते हैं। स्यात्मतम, ये ठीक है वही बात। फिर आगे दो शब्द छोड़कर इदम आया, इदम, फिर पीछे प्राणापानादि अपगमात् एव विध्वस्तं भवति। आगे सरल है, अर्थ को देखिए। स्यात्मतम, मतम, स्यात्मतम मतलब कदाचित यदि ऐसा कोई ऐसा माने, क्या मानेगा, तो ध्यान दीजिए। तो ये शंका किसी को भी हो सकती है, उसी शंका को उठा रहा है पूर्व पक्षी। सरल सरल शंका यह है उसकी, क्या कि अभी अभी ऊपर जो कहा चतुर्थ मंत्र में क्या कहा कि शरीर से जीवात्मा चला जाने पर ये शरीर हतबल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किंतु इस शरीर से आत्मा चला जाने पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो ऐसा कहना चाहिए कि प्राणादिक इस शरीर से चले जाने पर शरीर नष्ट होता है, क्योंकि शरीर में प्राण है तो जीवन व्यवहार, प्राण नहीं है शरीर में तो जीवन व्यवहार नहीं है। तो मतलब शरीर की स्थिति प्राण के ऊपर अवलंबन है, न कि आत्मा के ऊपर। और यदि आत्मा के ऊपर अवलंबन नहीं है शरीर की स्थिति, तो क्यों ऊपर के मंत्र में कहा कि जीवात्मा चला जाने पर देह नष्ट होता है? ऐसा मत बोलो। क्या बोलो फिर? प्राणादिक चले जाने पर शरीर की स्थिति नहीं रहती है और प्राणादिक रहने पर शरीर की स्थिति रहती है, ये कहना चाहिए। आत्मा को क्यों बीच में ले रहे? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, स्यात्मतम, यदि ऐसा कोई मानता है तो क्या क्या मानता है? तो इदम, इदम शब्द से लेंगे शरीरम। इदम आया ना, इदम से क्या होगा? शरीरम। तब देखिए, प्राणापानादि अपगमात् एव, प्राण अपान उदान व्यान सभी लेना है। तो प्राणापानादि अपगमात्, प्राणापानादि समस्त प्राण चले जाने पर ही अपगमात् एव क्या होता है? विध्वस्तम भवति। कौन? इदम शरीरम, ये शरीर नष्ट हो जाता है। कब? प्राणापानादि प्राण, सभी प्राण चले जाने पर, ठीक नहीं? न तु तद व्यतिरिक्त आत्मापगमात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है, न तु तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त, तद, हाँ, तद शब्द से लेंगे प्राणापानादि। तो तद व्यतिरिक्त मतलब प्राणापानादि से व्यतिरिक्त आत्मागमातुन, आत्मा का अपगमन होता है, आत्मा चला जाता है, इसलिए शरीर ध्वस्त हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। प्राणादि जाते हैं तो शरीर का नाश होता है, प्राणादि है तो शरीर का नाश नहीं होता है। तो प्राण के ऊपर अवलंबन है शरीर की स्थिति। उस प्राण से अतिरिक्त तो कोई आत्मा अगो चला जाता है तब शरीर नष्ट होता है, और नहीं जाता है तो शरीर रहता है, ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। प्राण के ऊपर अवलंबन है शरीर की स्थिति। ये सब बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। न तो तद व्यतिरिक्त आत्मापगमात्, क्यों? प्राणादिभि एव ही मर्त्य जीवति, प्राणादिभि एव, प्राणादिकों के द्वारा ही मर्त्य, मर्त्य मनुष्य जीवति। मर्त्य शब्द का अर्थ होता है मरणशील, अर्थात मनुष्य। जीवति, प्राणी जीता है प्राणादि के बल पर ही। इसीलिए प्राणादिकों का अन्वय व्यतिरिक्त दिखाना चाहिए।
आत्मा को लेकर क्यों बोल रहे हो कि जो चला जाने से शरीर नष्ट होता है और वही आत्मा है करके? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। ये हुआ पूर्व पक्षी की बात। आगे, न एतत् अस्ति मिला, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और उसको भी कैसा पढ़ना चाहिए? न एतद् अस्ति, एतद् न अस्ति। यह बात नहीं है। क्यों? श्रुति बता रही है। तो एतद् न अस्ति, एतद् मतलब क्या? तो एतद् शब्द का अर्थ लिखिए एतत्। एतद् न अस्ति आया ना अभी अभी। एतद् शब्द का अर्थ, एतत् बराबर प्राणादि अपगमात, प्राणाद्यपगमात शरीरस्य हतबलत्वम्, शरीरस्य हतबलत्वम्। यह अर्थ हुआ भाई ये तत् का। सिद्धांति बोल रहे ना अभी, ये तद न अस्ति। ये तद मतलब प्राणादिकों का अपगम होने से शरीर हतबल होता है। ये तद न अस्ति, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो पूर्व पक्षी कह रहा है वो बात ठीक नहीं है। क्या कहा पूर्व पक्षी ने? प्राणादिकों का अपगम होता है तब शरीर हतबल होता है, आत्मा जाने आने से नहीं, ये कहा था। ये उसका कहना ठीक नहीं है, ये बताना है। तो चलिए फिर मंत्र का उच्चारण। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपासितौ। न प्राणेन अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपासितौ। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। अन्वय, कश्चन मर्त्यः, कश्चन मर्त्यः प्राणेन न अपानेन न जीवति, अपानेन न जीवति। ठीक है, नीचे तो यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ, यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ इतरेण जीवन्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं कश्चन कोई भी, मर्त्य प्राणी, मरणशील स्वभाव वाला प्राणी, मनुष्य आदि, तो प्राणेन न जीवति, अपानेन न जीवति, प्राण से भी जीवित नहीं रहता है और अपान से भी जीवित नहीं रहता है। फिर किससे जीवित रहता है भाई? तो किंतु यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ, यस्मिन् जिस आत्मा में ये दोनों आश्रय करके रह रहे हैं। कौन दोनों? प्राण अपान, उपाश्रितौ। ऐसा जो इतर प्राणादियों से भिन्न, इतरेण जीवन्ति, इतर से मर्त्य जीवन्ति, मनुष्य लोग, प्राणी लोग जीते हैं, प्राण और अपान से नहीं। ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले उसके अवतरणिका को लिखिए एक बार। अवतरणिका के रूप में एक टिप्पणी लिखते हैं। ननु ननु देहादि स्थिति प्रयोजकत्वस्य, देहादि स्थिति प्रयोजकत्वस्य
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राणादौ प्रसिद्धत्वात् न एतावता प्राणादि व्यतिरिक्तात्मनः सिद्धि आत्मनः सिद्धि इति आशंक्य आगे अचेतनस्य प्राणादेः स्वार्थत्व स्वातन्त्र्योः असंभवेन स्वस्थितौ अपि अशक्तस्य प्राणादेः सुतरां देहादि स्थिति कारणत्वा संभवात् मा एवं इति आह न प्राणेन इति न प्राणेन इति हो गया। ठीक है, देखो भाई, तो ननु से आशंक्य तक पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है? पूर्व पक्षी ननु देहादि स्थिति प्रयोजक निमित्त कारण अन्वय व्यतिरिक्त से यदि देखा जाए तो प्राणादो प्रसिद्धत्व, प्राणादि में प्रसिद्ध है। प्राण है तो देहादि की स्थिति है, प्राण चले गए देहादिकों की स्थिति नहीं है, ऐसा देखा जाता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है प्रसिद्धत्व। अतः क्या फिर न एतावता, ऐसा होने से एतावता प्राणादि व्यतिरिक्त आत्मन सिद्धि ही न, प्राणादि से अतिरिक्त आत्मा है ऐसी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर की स्थिति का अन्वय व्यतिरेक किसके साथ देखा गया है? प्राणादिकों के साथ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इसलिए कोई चला जाता है इस देह से आत्मा, तब देह नष्ट होता है, रहता है तो नहीं होता है, ऐसा कहने से अतिरिक्त आत्मा की कोई सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि देह की स्थिति का प्रयोजक रूप से प्राणादिक को अन्वय व्यतिरेक से देखा गया है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न एतावता प्राणादि व्यतिरिक्त आत्मन सिद्धि की आशंका, शंका हुई पूर्व पक्षी की। उत्तर दे रहे, प्राण जड़ है, अचेतन है कि नहीं? अचेतन से प्राणादेह, अचेतन से प्राण और इंद्रियाधिक स्वार्थत्व स्वातंत्र्यो असंभवेन, उन प्राणों में स्वार्थत्व नहीं है, मतलब अपने प्रयोजन के लिए कोई सिद्ध करना है ऐसी बुद्धि उसको नहीं है। जड़ है प्राण, स्वार्थत्व नहीं है कि नहीं? और स्वातंत्र्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है प्राण, क्योंकि जड़ है। जड़ वस्तु पराधीन होती है, स्वतंत्र नहीं रहती है। ठीक है, तो देखो भाई, अचेतन से प्राणादे स्वार्थत्व स्वातंत्र्य असंभवेन, असंभव होने से प्राणों में स्वार्थत्व का और स्वातंत्र्यपना का असंभव होने से स्वस्थितो अपि अशक्तस्य प्राणादेः, अपने स्वयं की स्थिति के लिए भी अशक्त है। कौन? प्राणादि। तो वो वे प्राणादिक शरीर की स्थिति के लिए क्या कारण बनेंगे? अर्थात नहीं बनेंगे।
तो स्वस्थितौ अपि अशक्तस्य प्राणादेः सुतराम निश्चयेन देहादि स्थिति कारणत्व संभवात्, देहादि स्थिति की कारणता प्राणादियों में हो ही नहीं सकती। इसलिए हे पूर्व पक्षी, तो ऐसी शंका मत कर। क्या कि देहादि स्थिति का प्रयोजक प्राणादि है और उसको हमने अन्वय व्यतिरिक्त से प्रसिद्ध है वो, ऐसा मत बोल। अर्थात प्राणादिक चले जाने से देह की स्थिति नहीं और प्राणादिक रहने से देह स्थिति, ये नहीं हो सकता। प्राण स्वयं जड़ है, वो अपनी स्थिति के लिए समर्थ नहीं है, तो वो क्या देहादि को की स्थिति बनाए रखेंगे? अर्थात नहीं रखेंगे। फिर आत्मा चला जाने से देहादि खतबल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आत्मा रहने से देहादि की स्थिति रहती है। अतः देहादिकों से अतिरिक्त आत्मा है, इसी बात की सिद्धि होती है। अब उसी बात को इस मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं, श्रुति बता रही है। हो गया जी? तो चलिए भाई, तो अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं, प्रतीक कश्चन, कश्चन बराबर कोपी, कोपी। आगे प्रतीक है मर्त्यः, मर्त्यः बराबर मरण धर्मा प्राणी, मरण धर्मा प्राणी। आगे प्रतीक प्राणेन, प्राणेन बराबर प्राणाख्य वायुना, प्राणाख्य वायुना। आगे प्रतीक न जीवति बराबर स्थिति न लभते, स्थिति न लभते। आगे अपानेन, प्रतीक है अपानेन बराबर अपान वायुना, अपान वायुना। कौंस में लिखिए अधोगमन व्यापारवता, अधोगमन व्यापारवता वायुना। कौंस बांध। प्रतीक है न जीवति बराबर प्राणान न रक्षति, प्राणान न रक्षति। कौंस में लिखिए प्राणापान ग्रहणम, प्राणापान ग्रहणम समानादेहे, समानादेहे उपलक्षणार्थम, उपलक्षणार्थम पूर्णविराम। सर्वे प्राणापानादयः, सर्वे प्राणापानादयः प्राणाः, प्राणाः प्राणान् धर्तुं, प्राणान् धर्तुं न शक्नुवन्ति इति भावः, न शक्नुवन्ति इति भावः। आगे प्रतीक तु बराबर किंतु। आगे प्रतीक यस्मिन्, यस्मिन् बराबर स्वकारण भूते आत्मने, स्वकारण भूते आत्मने। आगे प्रतीक एतौ, एतौ बराबर प्राणापानौ उभौ, प्राणापानौ उभौ।
आगे प्रतीक है उपाश्रितौ, उपाश्रितौ बराबर प्रतितिष्ठन्तौ भवतः, प्रतितिष्ठन्तौ भवतः पूर्ण विराम। कल्पितस्य, कल्पितस्य प्राणादि जड़वर्गस्य, प्राणादि जड़वर्गस्य चेतनाश्रितत्व नियमात्, चेतनाश्रितत्व नियमात् इति भावः, चेतनाश्रितत्वात्, चेतनाश्रितत्व नियमात् इति भावः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इतरेण, इतरेण बराबर शरीर प्राणादि जड़ समूह भिन्नेन, शरीर प्राणादि, शरीर प्राणादि जड़ समूह भिन्नेन, जड़ समूह भिन्नेन चैतन्येन, चैतन्येन तु जीवन्ति, तु जीवन्ति बराबर प्राणादि सर्वेन्द्रियाणि, प्राणादि सर्वेन्द्रियाणि स्थितिं लभन्ते, स्थितिं लभन्ते पूर्ण विराम। आगे एतेन, एतेन आगे उद्धरण चिन्ह में लिख लिखिए थोड़ा, नायम अस्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, नायम अस्ति नंबर 1:21, 1:21 कठोपनिषद। इति मतम निरस्तम, इति मतम निरस्तम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। कश्चन कोपी, कोई भी मर्त्य मरण धर्म वाला प्राणी मनुष्य आदि, तो प्राणेन न जीवति, प्राणाक्ष वायु के द्वारा जीवित रहता है, स्थिति को प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं है, स्थिति न लभते। फिर अपानेन न, अपानेन मतलब अपान वायुना, अधोगमन रूप व्यापार है जिसका, वायु का, जिस वायु का, ऐसे वायु के द्वारा भी न जीवति, अर्थात प्राणान न रक्षति। कोई भी मनुष्य अपान के द्वारा या प्राण के द्वारा या समान के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा अपनी स्थिति बनाए रखता है, ये बात नहीं है। तो प्राण अपान दोनों का ही ग्रहण किया, बाकी के प्राणों का क्यों नहीं किया, समान उदान आदि, तो स्पष्टीकरण कर दिया। प्राणापान ग्रहणम समानादे उपलक्षणार्थम, इन प्राण अपान को उपलक्षण मार्ग के उपलक्षण मानकर उपलक्षित हो जाएगी समान आदि सभी प्राण। किसी भी प्राण के द्वारा शरीर की स्थिति रह नहीं सकती। प्राणापान ग्रहणम समानादे उपलक्षणार्थम। आगे सर्वे प्राणापानादय प्राणा, सभी प्राणापानादिक प्राण प्राणान धर्तुम न शक्नुवन्ति इति भाव, प्राण को धारण नहीं कर सकते। प्राण को धारण करने वाला चेतन तत्व ही है, वही आत्मा है। फिर कौन धारण करता है, वही प्राण धारण नहीं करते हैं तो कह रहे तू किंतु यस्मिन एतो उपाश्रितो, जिस आत्मा का आश्रय करके ये दोनों है, कौन, प्राण और अपान, वो जो आत्मा तत्व है वही उन प्राणों से इतर है। इतरेण तु जीवन्ति, उस आत्मा तत्व से वो जीवित रहते हैं। ठीक है, स्थिति को प्राप्त होते हैं। प्राणापान आदि को की स्थिति रहती है, शरीर की स्थिति रहती है चैतन्य से, वही कह रहे तू किंतु यस्मिन, यस्मिन मतलब स्व कारणभूत आत्मनि, स्व प्राण उसका कारणभूत आत्मा, उस आत्मा के आश्रय से रहते हैं। कौन, प्राण अपान। ये तो अर्थ कर रहे प्राणापान उभौ, प्राण अपान ये दोनों भी। उपाश्रितौ मतलब प्रतितिष्ठन्तो भवत, उस आत्मा के आश्रय से रहते हैं। ठीक है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकती है। प्राणादि भी कल्पित है, वे भी आत्मा के आश्रय से रहते हैं।
वही उसी को लिख रहे कल्पितस्य प्राणादि जड़ वर्गस्य, कल्पित ऐसे जो प्राणादि जड़ वर्ग चेतन आश्रितत्व नियम, चेतन के आश्रय से ही वो रह सकते हैं इति भाव। ठीक है, फिर कहने का तात्पर्य क्या हुआ, प्राण से या अपान से मनुष्य जीवित नहीं रहता है, फिर किससे रहता है जीवित भाई, तो कह रहे इतरेण प्रति, इतरेण का अर्थ कर रहे शरीर प्राणादि जड़ समूह भिन्नेन, शरीर प्राणादि यो का जो जड़ वर्ग का समूह है उससे भिन्न जो चैतन्य आत्मा, तो चैतन्य न तो जीवंती, जीवंती मतलब प्राणादि सर्व इंद्रियाणि स्थितिम लभन्ते, प्राण इंद्रिय शरीर ये सब स्थिर रहते स्थित रहते हैं, स्थितिम लभन्ते, उनका अस्तित्व बनाए रहता है, उसको आत्मभाव प्राप्त होता है देह इंद्रियादिकों को, उनकी सत्ता मालूम पड़ती है, किसके कारण, चैतन्य रूप आत्मा के कारण, और आत्मा नहीं रहता है तो शरीर अधिक रह नहीं सकते, ये भाव। ये जो निरूपण हुआ इस मंत्र का, इससे और एक बात का लाभ हुआ, क्या, एतेन, तो पीछे पहले अध्याय के प्रथम वल्ली में 20वें मंत्र में कहा था ना, नायम अस्ति चिति, नायम अस्ति इति चाहिए, मतलब यह आत्मा रहता ही नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, तो उसका खंडन भी हो गया, इति मतम निरस्तम हो गया जी। तो चलो भाई, ये मंत्र का अर्थ हुआ, अब इसके ऊपर भाष्य है, किंतु भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय